हाय फ्रेंड्स, मैं श्वेता आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैंगो मलाई कुल्फ़ी या मैंगो की आइसक्रीम। आप जो आपका मन करे आप उसको कहिए। ये बहुत ही क्रीमी, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होती है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही क्रीमी बनेगी, ये बहुत माउथ मेल्टिंग बनेगी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पर मैंने कुल्फ़ी का बेस तैयार करने के लिए हैवी बॉटम की लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। इसमें पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने पहले से बॉईल करा हुआ दूध ऐड किया है। ये 1 लीटर दूध है। अब हमें इसे 60% तक रिड्यूस करना है। हमें 40% तक इसको लाना है। आप इस काम को मीडियम फ्लेम पर भी कर सकते हैं और हाई फ्लेम पर भी। यदि मीडियम फ्लेम पर करते हैं तो उसके साथ साथ आप दूसरे काम भी कर सकते हैं, तो दूध कढ़ाई से बाहर नहीं निकलेगा। दूध को काढ़ने के लिए हमेशा हमें हैवी बॉटम की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा दूध नीचे लगता नहीं है। आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। इससे ये दूध अच्छा परफेक्ट कढ़ के तैयार हो जाएगा 20 से 25 मिनट में ही। आप यदि हो सके तो एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल ना करें। आप स्टेनलेस स्टील या फिर लोहे के बर्तन का ही इस्तेमाल करें दूध को काढ़ने में। उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ धागे केसर के ऐड किए हैं कलर के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मेन 3 इंग्रेडिएंट से भी मलाईदार मैंगो कुल्फ़ी बनाकर तैयार की जा सकती है। ये जो दूध हमारा कढ़ के अभी 50% तक हो गया है। आप देखिए, ये हैवी बॉटम की कढ़ाई थी इसलिए बिल्कुल भी लगा नहीं है, और ना ही मैंने बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल किया था, ना ही ये दूध बाहर निकला है। बस आपको यही याद रखना है कि इसको बार बार चलाते रहना है, इसके साइड्स को छुटाते रहना है। बेस बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये काम हम कच्चे दूध से भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दूध हमारा फुल फैट हो। हमें कुल्फ़ी का बेस तैयार करने के लिए काऊ मिल्क और टोंड मिल्क का इस्तेमाल नहीं करना है। उससे हमें जो रबड़ी की मात्रा मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। आप कोशिश कीजिए फुल फैट मिल्क से ही बनाने की। यहाँ पे मैं 1/3 कप यहाँ पे चीनी को ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा उबाल आने तक पकाऊंगी, जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप इसकी थिकनेस देखिए, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है। हमारा दूध 60% तक रिड्यूस हो गया है। हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। ये जो रबड़ी है ये अभी थोड़ी पतली दिखाई दे रही है, पर ये ठंडी होने पर इसका जो थिकनेस है ये गाढ़ी हो जाएगी काफ़ी हद तक। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ, यदि हमारे कुल्फ़ी के बेस में यदि मीठा ज़्यादा है तो वो जमने में बहुत ही परेशान करती है, अच्छे से नहीं जमती है। कुल्फ़ी बनाने में जो आप आम यूज़ कर रहे हैं वो कितना मीठा है या खट्टा है, आप उसके अनुसार भी बैलेंस करके चीनी उसमें ऐड करें। हमने जो कुल्फ़ी बनाने के लिए रबड़ी तैयार की थी वो प्रॉपर तरीके से ठंडी हो गई है। अब मैं उसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। ये हमारी कुल्फ़ी का बेस बन करके तैयार हो गया है। इसमें आप मैंगो की जगह पर कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट का। हमारे यहाँ पर अभी अल्फ़ांसो मैंगो आए हुए हैं, मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कहाँ पर रहते हैं, आपके यहाँ कौन सा आम सबसे ज़्यादा आता है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कौन सा आम पसंद है। इसको मैं आम का जो छिलका उतार रहे हैं वो पीलर से उतार रहे हैं। आप देखिए इससे कितनी अच्छे से आसानी से छिलका उतर जाता है, बहुत ही पतला, वेस्टेज बहुत ही कम होती है। मैं हमेशा पीलर से ही मैंगो को पील करके उसका छिलका अलग करती हूँ। पूरा का पूरा आम बहुत अच्छे से छिल गया है। अब हम इसको कट करेंगे। आप चाहे इसको अब किसी भी तरह से, जैसे भी आपको खाना है या इसको किसी चीज़ में यूज़ करना है, जैसे मैं आइसक्रीम में यूज़ कर रही हूँ, आप इस तरीके से काटिए। अभी मैंगो का सीज़न शुरू ही हुआ है, तो अभी ये वाले मैंगोज़ आ रहे हैं। इनका कलर थोड़ा लाइट होता है। ये बीच में से गुठली के पास से थोड़े खट्टे भी लगते हैं कई बार। जब हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दशहरी आम आते हैं। आम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, पर दशहरी से यदि आप ये मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे तो उसका कलर बहुत अच्छा होता है। आपके यहाँ कौन कौन सा मैंगो मिलता है जिसका कलर थोड़ा डार्क होता है, ऑरेंज कलर का, जिसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप प्लीज़ मुझे बताइए। आप दूसरा तरीका ये भी है मैंगो कट करने का, इसमें आपको पीलर से छीलने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा आप एक स्लाइस को कट कीजिए, उसमें थोड़े से मार्क कीजिए, उसको उल्टा करके देखिए, ऐसे बड़ा सुंदर लगता है। बस इसको आप स्पून की हेल्प से इसका पल्प निकाल लीजिए।
ये मैंने उल्टा करके सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था, वरना इसमें ऐसे कट लगा के आप ऐसे स्पून की हेल्प से फटाफट से पल्प को बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी पल्प बहुत आसानी से बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है और वेस्टेज बहुत ही कम होती है। मेन काम हमारा जो ये होता है आम के पल्प को छिलके से अलग करने का होता है। बाकी सब काम तो मिक्सर ग्राइंडर को ही करने हैं। आप ये बस ध्यान रखिए, आप जित कम से कम वेस्टेज करके आम के पल्प को ज़्यादा से ज़्यादा गुठली और छिलके से अलग कर लीजिए। मैं सभी आम को कट कर लिया है। पल्प देखिए कितना सारा निकल करके तैयार हुआ है। थोड़ा सा मैंने जो आम का पल्प है, चंक्स हैं, उनको अलग रखा है। उसका मैं बाद में बताऊंगी मैं क्या करूंगी। अब हम इस सभी मैंगो का जो पल्प है हम इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और एक स्मूथ सी बिना पानी की प्यूरी बना करके तैयार करेंगे। हमें इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देखिए कितनी स्मूथ प्यूरी बन करके तैयार हुई है। अब यहाँ पर हम वो रबड़ी लेंगे जो हमने बना करके तैयार की थी, जो इसका बेस था। अब हम सारे पल्प को, जो ये प्यूरी बनाई थी हमने, इस प्यूरी को इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। मेरा ये मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है, तो मैं पहले इस रबड़ी को इस प्यूरी में मिक्स करूँगी, फिर थोड़ा थोड़ा मिक्सी के जार में डाल करके इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाकर तैयार करूँगी। आप देखिए जिससे कि ये इवनली पूरा बैटर मिक्स हो जाए। मैं इसको पहले हाथ से इस तरीके से मिक्स करूँगी, फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करके इसका एक स्मूथ सा टेक्स्चर लाने के लिए इसको एक बार ग्राइंड करूँगी। अभी इसमें आप देखिए थोड़े लम्स हैं जो रबड़ी के हमारे बन करके तैयार हुए थे। ये देखिए आप कितना स्मूथ सा बैटर बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल लम्स फ्री। मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड किया है। आप यहाँ पर इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपको ऑरेंज कलर का वो आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम चाहिए तो आप इस जगह पर फूड कलर ऐड कीजिए, या ड्राई है तो उसे पानी में घोल के ऐड कीजिए। यदि लिक्विड वाला है तो आप इसकी एक दो ड्रॉप डाल दीजिए। बिल्कुल वो बाज़ार वाला कलर इसमें आपको मिलेगा। ये मैंने बिना किसी कलर के बनाया है, 3 चीज़ों से ही तैयार किया है। अब मैं इसको जमने के लिए मैंने इसे कांच के बाउल में ट्रांसफ़र किया है। अब यहाँ पर मैं जो हमने मैंगो के जो चंक्स कट करके बचा करके रखे थे अलग बाउल में, उनको ऐड करूँगी। ये खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। जब मैंगो आइसक्रीम में बीच बीच में मैंगो आता है तो उसका टेस्ट सुपर्ब रहता है। यदि आप चाहें तो इसकी 2 लेयर भी लगा सकते हैं। सब यदि आपको पसंद नहीं है, आपको स्मूथ सा टेक्स्चर चाहिए, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको कवर करके 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखूँगी। कवर करने से ये होता है कि इस पर आइस क्रिस्टल नहीं बनते। यदि आप कोई कंटेनर ले रहे हैं, उसका ढक्कन नहीं है, तो आप उस पर फ्रेश रैप लगाकर उसको कवर कर दीजिए, फिर उसको जमने के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। मैंने जो बैटर कुल्फ़ी के मोल्ड्स में भरा था वो अब जमकर तैयार है। कुल्फ़ी को मोल्ड से अलग करने के लिए मैंने नॉर्मल पानी लिया है। अब मैं इसको आपको निकाल कर दिखाऊंगी 6 से 8 घंटे बाद ये कितनी अच्छी जमकर तैयार हुई है। या तो आप ग्लास में इसको पानी में थोड़ा सा घुमा लीजिए, उससे भी ये आसानी से निकल जाती है, वरना अपने हाथों से रब करके, हाथों की गर्मी से ये उससे भी आसानी से निकल आती है। अब देखिए थोड़ा सा बस इसको रब करना होता है और आसानी से कुल्फ़ी देखिए कितनी मज़ेदार मलाई कुल्फ़ी बन करके तैयार हुई है। मैं आपको दूसरा भी निकाल कर दिखाती हूँ, वो भी आसानी से आप देखिए बहुत ही मज़ेदार यमी मैंगो मलाई कुल्फ़ी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इस पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर से डालेंगे, इससे देखने में बड़ी ही सुंदर लगती है, बिल्कुल माउथ वाटरिंग बन करके तैयार होती है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट अंदर भी मिक्स कर सकते हैं इसको जमाने से पहले, पर मैंने इसको प्लेन ही रखा था। 6 से 8 घंटे हो गए हैं। अब हमने आइसक्रीम को भी चेक करते हैं जो हमने कंटेनर में जमाई थी। ये बहुत ही बढ़िया जम करके तैयार हो गई है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, यदि आप आइसक्रीम स्कूप करने से पहले उसको थोड़ी देर के लिए नॉर्मल फ्रिज में रख दें तो उसको स्कूप करना आसान होगा। मैंगो आइसक्रीम के साथ जब मैंगो के चंक्स भी मुंह में आते हैं खाने में, इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। आप इसको प्लीज़ ट्राई ज़रूर करके देखिए। आप देखिए कितनी बढ़िया मलाईदार मैंगो आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। इस कुल्फ़ी में बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं बने हैं। यदि आपको डाउट होता है, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपका दूध अच्छे से कढ़ा नहीं है, आपकी कुल्फ़ी में आइस क्रिस्टल जम सकते हैं, तो आप उस टाइम उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करके मिक्स कर दीजिए।
उससे जो आपकी रबड़ी का टेक्सचर है वो गाढ़ा हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पे 3 इंग्रेडिएंट से ही कुल्फ़ी बनाने का बताया था आपको, इसलिए मैंने सिर्फ दूध, मैंगो और चीनी का ही इस्तेमाल किया है। इसको मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट से डेकोरेट किया है। आप चाहे तो इसकी कुल्फ़ी बनाइए या इसको ऐसे आइसक्रीम के रूप में सर्व कीजिए, जैसा भी आपको मन करे वैसे इसको खाइए, इसका मज़ा लीजिए। ये यकीन मानिए बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।